नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को एक बार फिर बड़ा तोहफा दिया है। केजरीवाल ने एक स्कीम की घोषणा की है। इस घोषणा में उन्होंने लोगों के पानी के बकाया बिलों को माफ कर दिया है। बता दें कि इस स्कीम का लाभ उन्हें ही मिलेगा जिन उपभोक्ताओं ने 30 नवंबर से पहले घरों में फंक्शनल मीटर लगवाए हैं। साथ ही केजरीवाल ने भी बताया कि इस योजना से सरकार को 600 करोड़ की आमदनी होगी। इससे सरकार की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र में एक्सप्रेसवे में गई भूमि का उचित मुआवजा न मिलने पर किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया। इस विरोध प्रदर्शन में भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी किसानों का साथ दिया। राजभर ने कहा कि किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये पूरी तरह जायज है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब सरकार को जमीन अधिग्रहण करना है तो वो चुपचाप तरीके से कर लेती है। इसका पता किसानों को तब चलता है जब उनकी जमीनें घेरी जाती हैं। आजमगढ़ में अध्यक्ष दिनेश सिंह के अनुसार पूर्व सांसद रमाकांत यादव का स्वर्ण जातियों के प्रति आपत्तिजनक कमेंट सोशल मीडिया पर वायरल होने से उन्हें लगातार मोबाइल पर जान से मारने की धमकी दी जाने लगी है। लिहाजा शिकायत मिलने पर पुलिसकर्मियों ने मुकदमा दर्ज कर कॉल द्वारा मामले की जांच में जुट गई है। बांदा के नरैनी थाना क्षेत्र में पुलिस के द्वारा वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने तेज रफ्तार ट्रक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन ट्रक ड्राइवर बैरिकेडिंग को तोड़कर भागने लगा। तभी अचानक ट्रक पेड़ से जा टकराया, जिसके बाद सिपाहियों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ा तो उसके पास से एक 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ और ट्रक की तलाशी लेने पर भारी मात्रा में गौवंश भी मिला। फिलहाल आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। एटा के निधौली कलां थाना क्षेत्र में जहरीली चाय पीने से एक ही परिवार के 5 लोगों की हालत बिगड़ी, जिसमें 2 मासूम बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी पीड़ितों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस मामले पर परिजनों का कहना है कि बुजुर्ग दादी अपनी कमजोर आंखों से परिवार के लिए चाय बना रही थी, तभी उन्होंने चाय में पत्ती की जगह कीटनाशक दवाई मिला दी, जिससे वो जहरीली चाय बन गई। फिरोजपुर के सरहदी गांवों में सतलुज दरिया का बांध टूटने की कगार पर आ चुका है, जिसे लेकर लोगों द्वारा शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासन मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिससे आक्रोशित लोगों ने अपनी मांग को पूरा न होने पर प्रशासन को आत्महत्या की खुली चेतावनी दी है। सरकार द्वारा आदेशों के बाद भी अधिकारी गौशाला बनाने का इंतजाम नहीं करते। एक ऐसा ही ताजा मामला कानपुर देहात के रसूलाबाद का है, जहां आवारा पशुओं द्वारा नष्ट हो रही फसलों से परेशान किसानों की शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासन मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिससे नाराज किसान ने खुद गौशाला चलाना शुरू कर दिया और साथ ही प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो मजबूरन सभी जानवरों को छोड़ना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान अखिलेश ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने निशाना साधते हुए यूपी में कानून व्यवस्था पर सरकार पूरी तरह फेल है, इस बात को लेकर तंज कसा। हत्या, लूट और बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। यूपी में बीते दिनों बहुत सी उद्योगपति इकट्ठे हुए, लेकिन प्रदेश में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं हो सका। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जीरो करप्शन की बात करती है, लेकिन मंत्रियों का इस्तीफा साबित कर रहा है कि 2.5 साल का कार्यकाल भ्रष्टाचार से गुजरा है। अलीगढ़ में चार्टर कंपनी का प्राइवेट प्लेन क्रैश हो गया। धनीपुर हवाई पट्टी पर हुए इस हादसे में सभी 6 यात्री सुरक्षित हैं। इस प्लेन में 4 इंजीनियरों के साथ 2 पायलट थे। पुलिस की जानकारी के मुताबिक निजी एविएशन कंपनी के प्लेनों की मरम्मत के लिए इंजीनियर की टीम दिल्ली से अलीगढ़ आ रही थी, जहां लैंडिंग के दौरान बिजली के तारों में उलझकर विमान जमीन पर गिर गया। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है। इसके साथ ही दमकल विभाग के प्लेन में लगी आग को भी बुझा लिया गया है। एक तरफ पंजाब सरकार राज्य में नशा खत्म होने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर अमृतसर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सरकार के दावों की पोल खोल कर रख दी है। अमृतसर के रंजीत एवेन्यू में 24 साल की युवती को उसी के परिजनों ने नशे से दूर करने के लिए कैद कर दिया है। पीड़ित परिजनों ने सरकार से गुहार लगाई है कि उनकी सहायता कर उनकी बेटी को नशे से दूर कराया जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले अनुच्छेद 370 और 35 से जब से जम्मू कश्मीर से हटा है, सबसे लगातार पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आ रही है और इसी बौखलाहट के चलते चाणक्य की चंद लाइनें मैं आप सभी के साथ साझा करने चाहूंगी। जी हाँ,
प्रजा के सुख में ही राजा का सुख और प्रजा के हित में ही राजा को अपना हित समझना चाहिए। आत्मप्रियता में राजा का हित नहीं है, प्रजा की प्रियता में ही राजा का हित है। और ये बात भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। धन्यवाद। हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ।